एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक बार हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।